दिवाली को बीते आज दूसरा दिन है, पर दुर्ग में अपराध पर लगाम नहीं लग पा रहा। मार के अगले फेंक दिए, उसके पास में तो मंगल चाकू रखा है। जो दो आरोपी पकड़े गए जीजा साला, उनको जानते हो आप? इस समय मैं खुर्सीपार में मौजूद हूँ। आप पीछे पुलिस और सीएएफ जवान के बल देख सकते हैं। दो आरोपी रविंद्र वर्मा और राजेश साहू पकड़े गए हैं और ये आरोपी की जो भांजी है उसने रंगोली बनाया था। क्या लगता है वो क्या कारण हो सकता है? कारण यही मियाँ इन लोग मृतक के पास कुछ हथियार थे जिसका उपयोग करना चाह रहा था, लेकिन जो आरोपी हैं यहाँ पर 4 से 5 इंस्पेक्टर लेवल के अधिकारी पहुंचे हुए थे। खुद एडिशनल एसपी सुखनंदन राठौर पहुंचे हुए थे। सर, एक घटना हुई है सुबह, किस प्रकार से विवाद हुआ था कि कौन आरोपी पकड़े गए हों? क्योंकि वारदात बड़ी है और हत्या की वारदात को अंजाम देने का जो मेन कारण है, रंगोली को लेकर पूरा मामला शुरू हुआ। कि सुबह जो रंगोली बिगाड़ने को लेकर के विवाद हुआ था, वो विवाद अभी शाम को फिर से बढ़ गया। दिवाली को बीते आज दूसरा दिन है, पर दुर्ग और भिलाई में अपराध पर लगाम नहीं लग रहा है। अपराध खत्म नहीं हो पा रहा है। दिवाली के दिन जब सुबह हुई तब आपने 2 नेगेटिव खबरें देखी कि खुर्सीपार क्षेत्र में हत्या हुई और स्टेशन परिसर में हत्या हुई। पर आज जब पूरा शहर गौरा गौरी पूजा की धूम से मना रहा था, उस दौरान खुर्सीपार तेरहा नाला के पास नेशनल हाईवे 53 में जिस जगह मैं मौजूद हूँ, पीछे आप देख सकते हैं पानी पड़ा हुआ है रोड में। वही सीन ऑफ क्राइम है जहाँ पर मंगल सिंह और तुषार वर्मा पर जानलेवा हमला कर दिया जाता है चाकू से, जिससे मंगल सिंह की ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है और तुषार वर्मा जिंदगी और मौत के बीच अपनी जंग लड़ रहा है। स्पर्श अस्पताल में उसका इलाज जारी है। अब सवाल उठता है कि ये हत्या की वारदात क्यों हुई, कहाँ से विवाद शुरू हुआ? क्योंकि हर हत्या के पीछे होता है कारण, और क्या कारण है? तो कारण बताया जाए सबसे पहले तो ये जो पूरा विवाद का सिलसिला है ये शुरू हुआ रंगोली को लेकर। दीपावली का त्यौहार है, अभी जस्ट बीता है, गौरा गौरी का पूजा था आज। लोग अपने घर के सामने रंगोली बनाते हैं। जब रंगोली को सुबह मंगल द्वारा बिगाड़ दिया गया इंटेंशनली, तो राजेश साहू और रुपेंद्र वर्मा जो जीजा साला है और राजेश साहू के बेटी द्वारा रंगोली बनाया गया था। तो जब मंगल सिंह ने उस रंगोली को बिगाड़ा तो उनके बीच खूब विवाद हुआ। सुबह विवाद हुआ, विवाद में लगाम भी लगा, पर दोपहर 3 बजे का वक्त था जब 3 बजे यहाँ पर जो जीजा साला हैं वो चिकन लेके आ रहे थे। ऐसा हेम प्रकाश नायक सीएसपी छावनी ने जानकारी दी है। और उस दौरान मंगल तुषार वर्मा के साथ यहाँ पर उनकी राह देख रहा था और कुछ लोगों का कहना ये है कि मंगल द्वारा चाकू लाया गया था, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है, और वो उन पर हमला करना चाहता था, उनसे बदला लेना चाहता था, क्योंकि सुबह उनसे विवाद हुआ था। पर जैसे ही मंगल ने वो जीजा के ऊपर, राजेश साहू के ऊपर हमला किया, जो उसका साला है रुपेंद्र वर्मा, उसने बीच बचाव किया, उसके हाथ में भी चोट लगा, जिसके बाद उन लोगों ने, दोनों ने उस चाकू को छीनकर मंगल और तुषार वर्मा पर जानलेवा हमला कर दिया। दिल के पास चाकू से हमला किया गया, खंजर घोंपा गया, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो गई और तुषार वर्मा की अभी भी जो है क्रिटिकल हालत में बात चल रही है। आपको मैं क्राइम स्पॉट दिखाता हूँ। ये वो क्राइम स्पॉट है जस्ट उसके पहले जहाँ पर पावर हाउस का ओवरब्रिज और नेशनल हाईवे 53 के सामने शुरू होता है। यहाँ पर खून का थक्का पड़ा हुआ था। अभी शाम के 7 बज रहे हैं, 5 बजे से हमारी टीम यहाँ मौजूद है। पुलिस का दलबल भी मौजूद था और सीएएफ के बटालियन को भी बुलाया गया है और पूरे खुर्सीपार इलाके में गश्त लगाया जा रहा है। जो पूरा मामला है खुर्सीपार थाना क्षेत्र का है और यहाँ पर पुलिस की जांच चल रही है। और जो 2 आरोपी हैं, रुपेंद्र वर्मा और राजेश साहू, जिनकी उम्र 42 और 37 साल बताई जा रही है, उनको पुलिस ने हिरासत में ले लिया, गिरफ्तार कर लिया है। उनसे पूछताछ की जा रही है और जो पूरे तथ्य सामने आए हैं आरोपियों के हवाले से ही सामने आए हैं, क्योंकि जब ये मर्डर हुआ तब यहाँ पर कोई चश्मदीद मौजूद नहीं था, क्योंकि सब पूजा में व्यस्त थे। कुछ लोग गांव गए हुए हैं। सामने फैंसी स्टोर आप देख सकते हैं, वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। शायद पुलिस उसको खंगालेगी तो यहाँ पर दिख सकता है कि किस प्रकार से संघर्ष हुआ। पर लगातार छत्तीसगढ़ में, दुर्ग भिलाई में क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है, चाहे वो चाकूबाजी हो या कटरबाजी हो। कभी किसी का गला रेत देना, कभी किसी के सर में पत्थर पटक देना, ये रोज के क्राइम आम हो गए हैं। पुलिस हालांकि काम कर रही है, गिरफ्तार भी करती है, कुछ मामलों में चंद घंटों में, कुछ मामलों में 10 दिन में, पर आरोपी पकड़े जाते हैं। पर बड़ा सवाल ये है कि बदमाशों के हौसले कितने बुलंद है कि वो इस प्रकार की वारदात को लगातार अंजाम दे रहे हैं। पर यहाँ जो हुआ कुछ उल्टा दिखाई दे रहा है। जो अभी तक जानकारी मिल रही है, पुलिस से जानकारी मिल रही है कि मंगल ही
उस मंशा से आया था कि वो चोट पहुंचाएगा, पर उन दोनों जीजा साला ने वो चाकू छीनकर उस पर हमला कर दिया। इस पूरे मामले को लेकर एडिशनल एसपी सुखनंदन राठौड़ ने क्या बताया, उनसे हमने खास बातचीत की है और उन्होंने मीडिया बाइट में ब्रीफ भी किया है, वो भी आप सुनिए। और छत्तीसगढ़ में लगातार बढ़ते क्राइम के ग्राफ को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हम रोज़ हत्या, चोरी, डकैती इस प्रकार की खबर बनाते हैं, आप सबका कमेंट में रहता है। जब भी हम नया नोटिफिकेशन आते हैं किसी की मौत हो जाती है, पर दिखाना हमारा काम है, सजग करना हमारा काम है, बाकी कानून को संभालना गृह विभाग और पुलिस विभाग का काम है। अब आने वाले समय में देखना होगा कि पुलिस अपनी पुलिसिंग कितना टाइट करती है। धन्यवाद, मैं लाभेश। जिस व्यक्ति की हत्या हुई है मंगल सिंह, उनके बड़े भाई सतनाम सिंह हमारे साथ मौजूद है और इनका कहना कुछ अलग है। कितने बजे की बात है जब आपकी आखिरी मंगल से बात हुई थी? 4:30 बजे की बात है भैया। हम लोग घर में मतलब लेटे हुए थे, 3 भाई हम लोग घर में लेटे हुए थे। मेरे को ये बोल के निकला है भैया भाई मैं सर दर्द दे रहा है, हम मेडिकल से दवाई ले आता हूँ। वो दवाई लेने आया है, उसी टाइम मतलब ये चीज़ की बात हुई है, हाँ वारदात हुई है। बाकी हमारा कोई पुराना रिकॉर्ड नहीं है। बता रही 3 बजे के आसपास घटना पर 4:30 तक घर में थे वो। हाँ तो 4:30 मतलब 4:30 बजे तक घर में थे हम लोग। जो तीनों भाई हम लोग खाना खा रहे थे, खाना खा के निकला है, मतलब 5-10 मिनट हम बैठे हैं। कोई नशा वशा किया था क्या? नहीं और सुबह कुछ घटना हुई बताए थे वो कि लड़ाई झगड़ा? नहीं सुबह 11 बजे तो हम लोग खुद तीनों भाई उठे। हाँ क्या काम करता था मंगल? मंगल ये मुर्रा दुकान में काम करता था, पावर लॉस। हाँ और कोई पहले ऐसा क्राइम का रिकॉर्ड नहीं है? क्राइम रिकॉर्ड है, ये नहीं कि नहीं इस है। प्रकार मतलब वही जैसे क्या मतलब लड़ाई झगड़ा कोई मतलब हो जाता है जैसे नॉर्मली। रखते थे क्या? नहीं चाकू को नहीं रखते। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि चाकू शायद लेके आए भाई थे। देख मेरी बात सुनो भैया, मार के अगले फेंक दिए उसके पास में, तो मंगल चाकू रखा है। आप बताओ मार के चाकू फेंक दिए तो मंगल चाकू रखा है? नहीं रखा था ना। फिर जब हम बोल रहा हूँ कि घर से उठ के आया वो, तो क्या लग रहा है पुराने कुछ रंजिश थी? जो 2 आरोपी पकड़े गए जीजा साला, उनको जानते हो आप? भैया मैं तो जानता नहीं हूँ। बाकी उस समय जब मैं तो अपने घर में था भैया। कहाँ है घर आपका? ये तेना नाला में। टेला नाला के पास। तो वो जिस मतलब ये आप ऐसा कुछ कारण नहीं है रंगोली आप बोल रहे हो? रंगोली को नहीं आना नहीं। तो क्या लगता है वो क्या कारण हो सकता है? कारण यही भैया इन लोग का कोई मान लो किसी का कोई लड़ाई झगड़ा हो, कोई दुश्मनी निकालना चाह रहा हो, पुराना जो मतलब पहले जो लड़ाई झगड़ा हुआ मतलब साल भर पहले, अगला बोल बुला के किसी से मतलब चाकू को मरवाया हो सकता है ऐसा। कितने साल का था मंगल? 19 साल का। और उसके साथ जो लड़का था तुषार वर्मा, वो भी 18 साल का। दोस्त थे दोनों? हाँ दोनों जिगरी दोस्त थे। और उसका भी हालत खराब है अभी? हाँ वो भी हॉस्पिटल में। कौन कौन है आपके? मैं हूँ, मेरा भाई है, ये भी डैडी नहीं है, मॉम है और मेरी नानी है। आपका भी तथ्य में रख लिया, बाकी आपकी कानूनी लड़ाई है, पुलिस साथ देगी, नहीं होगा तो बताइएगा। पर आपका ये कहना है कि रंगोली को लेकर नहीं हुआ है? नहीं हुआ रंगोली को लेकर। ठीक है। तो मृतक के भाई हैं सतनाम सिंह, का कहना है कि रंगोली को लेकर विवाद नहीं हुआ है, बाकी जांच का विषय है, पुलिस जांच करेगी और जो भी आगे सामने तथ्य आएगा वो भी आपको बताएंगे। दिवाली को खत्म हुए आज दूसरा दिन है, पर दुर्ग और भिलाई में अपराध पर लगाम नहीं लग रहा है। आज एक और खुर्सीपार में हत्या की वारदात हुई है। यहाँ पर 2 लोगों को चाकू मारा गया, एक की मृत्यु हो चुकी है और एक घायल है। मौके पर एडिशनल एसपी सुखनंदन राठौड़ भी मौजूद है, उनसे समझ लेते हैं। सर, एक घटना हुई है सुबह, किस प्रकार से विवाद हुआ था, कौन आरोपी पकड़े गए? 2 आरोपी रविंद्र वर्मा और राजेश साहू पकड़े गए हैं और ये आरोपी की जो भांजी है उसने रंगोली बनाया था और उस रंगोली में मृतक ने अपनी मोटरसाइकिल चढ़ा दी थी सुबह, जिसको लेकर के वाद विवाद हुआ था। उसके बाद अभी जब शाम को ये आपस में मिले तो पुरानी बात को लेकर के इनका वाद विवाद ज़्यादा बढ़ गया और उलझ गए, जिससे यहाँ पर एक व्यक्ति मंगल की हत्या हो गई और एक व्यक्ति घायल है। 2 आरोपी दोनों आपके हिरासत? दोनों आरोपी हिरासत में हैं, पूछताछ की जा रही है। बिल्कुल सर, टेल्हा नाला में कल भी एक सीसीटीवी वायरल हुआ कि लोग चाकू लेके घूम रहे हैं, पुलिस की पेट्रोलिंग पर भी एक सवाल उठ रहा था, उसको लेकर? ऐसी कोई बात नहीं है, पुलिस लगातार पेट्रोलिंग कर रही है और हमने हर जगह डायल 112 को बता रखा है और पुलिस कंट्रोल रूम के नंबर दे रखे हैं। जहां कहीं भी कोई ऐसा दिखता है तो हमको सूचित करें, हमारी पेट्रोलिंग पहुंचती है। तो ये वारदात हुई, उसके बाद ये राहत की बात ये है कि जो आरोपी हैं वो दोनों हिरासत में हैं। आप देख सकते हैं ये स्पॉट है, खून से पूरा सना इलाका है और नेशनल हाईवे 53 है। रायपुर से जैसे ही आप दुर्ग की ओर जाएंगे तो पावर हाउस का जो ओवरब्रिज बना हुआ है उसके ठीक पहले टेल्हा नाला के पास का ये इलाका है और सड़क पे ही इस वारदात को अंजाम दिया गया। जैसे कि कहानी सामने आ रही है, रंगोली की बात को लेकर इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। खुर्सीपारा थाना क्षेत्र अंतर्गत ये टेल्हा नाला के पास ये घटना हुई है, जिसमें जो मृतक है वो सुबह
आरोपी के भांजे ने जो रंगोली बनाया था उसके ऊपर मोटरसाइकिल चढ़ा दिया था। इस बात को लेकर के उस समय कहासुनी हुई थी, वाद विवाद थोड़ी सी हुई थी। लेकिन अभी शाम को जब मृतक के साथ आरोपीगण मिले तो आपस में उनका विवाद फिर से बढ़ गया। मृतक के पास कुछ हथियार थे जिसका उपयोग करना चाह रहा था, लेकिन जो आरोपी हैं अभी वो उसको लूट करके उसी पर वार कर दिए, जिससे घटना स्थल पर भी मंगल की मृत्यु हो गई और एक तुषार वर्मा घायल है। दोनों आरोपियों को हिरासत में लिया जाकर पूछताछ किया जा रहा है, साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। सर, इसमें जो मृतक है उसका पहले कोई आपराधिक रिकॉर्ड रहा है क्या? मृतक का और जो आरोपी है प्रारंभिक तौर पे अभी ऐसा कुछ पता नहीं चला है। ITGMS और बाकी चीज़ों से डिटेल्स खंगाले जा रहे हैं। प्रारंभिक जानकारी ये है कि सुबह जो रंगोली बिगाड़ने को लेकर के विवाद हुआ था, वो विवाद अभी शाम को फिर से बढ़ गया और दो लोगों ने मिल करके, रविंद्र वर्मा और राजेश साहू ने मिल करके, दोनों आरोपियों ने ताबड़तोड़ हमला करके मंगल की हत्या कर दी है। दोनों आरोपी हिरासत में लिए गए हैं। त्योहारी सीजन में सर कटरबाजी कुछ घटनाएं सामने आ रही है, किस तरह की हिदायत दी गई है और किस तरह की कार्रवाई की गई है? लगातार पेट्रोलिंग की जा रही है और लगातार आरोपी पकड़े जा रहे हैं। कल जो पूर्व के कटरबाज हैं, पिछले 3 महीने में जिन लोगों ने कभी कोई चाकूबाजी की है आर्म्स एक्ट के, जिसके ऊपर कार्रवाई की गई है, ऐसे 54 लोगों के खिलाफ 151 की कार्रवाई कर उनको जेल दाखिल किया गया है। बाउंड ओवर की कार्रवाई की जा रही है और फिक्स पिकेट सभी जांच के लिए लगाए जा रहे हैं।